साकिब बशीर साहब, क्या डील हो रही है या हुकूमत को जो मुज़ाकरात की पेशकश की गई, अपोजिशन को जो मुज़ाकरात की पीटीआई को पेशकश की गई है, क्या वो मुज़ाकरात हो रहे हैं? डील का तो अभी कुछ कहना कबलत वक्त है। पहले भी इस किस्म की खबरें आती रही हैं, बाद में तरदीद भी आई और बाद में हमने देखा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन जो पाक भारत जंग जो हुई, पहली दफ़ा मैंने देखा और सुना है कि इमरान खान साहब हमेशा वो जो है वो हुकूमत की पॉलिसीज़ पर अपना ही एक रद्द-ए-अमल उनका होता था, तनकीद ही करते थे कि पता नहीं, बल्कि उनका सारा कुछ होता था। लेकिन पहली दफ़ा मैंने देखा कि जब अभी मुलाकात हुई उनसे तो उन्होंने वही स्टांस लिया जो नेशनल यूनिटी का तकाजा था। उन्होंने मोदी के हवाले से सख्त अल्फाज कहे, मोदी हुकूमत के हवाले से, और ये कहा कि हमें इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है, ज़रूरत थी। और मज़ीद कहा कि अभी भी आपने खामोश नहीं रहना, जो मोदी है वो दोबारा जो है वो आ सकता है, इसलिए हमें यूनिटी दिखानी है। तो ये जो अल्फाज थे, मेरा ख्याल है कि ये शायद इस वजह से कोई सिचुएशन में हो सकता है तब्दीली आए। फिर आपने देखा DGISPR ने बात की, अता तारड़ ने बात की, प्राइम मिनिस्टर ने बात की, राना सनाउल्लाह उन्होंने जो है बात की, तो सब ने इस बात को जो यकजहती थी, वो जो पॉलिटिकली थी या सोशल मीडिया पे थी या सोशल मीडिया वॉरियर्स जो PTI के थे जिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था, सब ने यूनिटी दिखाई। तो इसका एक असर मुमकिन तौर पर हो सकता है। अब देखना यह है कि PTI की टोन वही रहेगी जो पहले थी या थोड़ी सी नीचे आएगी, वो आनी चाहिए। अब वो ये हुकूमत जो है, इसकी क्रेडिबिलिटी तो वो अलग है, हम पैमाना है हमारे पास उसको देखने का, लेकिन वो भारत के खिलाफ एक जंग जो है वो जीत चुके हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ठीक है, तो इस एंगल को उनको आगे रख के बातचीत करनी चाहिए और मुल्क को मेरे ख्याल में आगे लेकर जाना है, तो बातचीत ही आखिर हल है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब हुकूमत जिस तरह कल यौम तशक्कुर और इस तरह के जब करते हैं, आप ज़रूर अपोजिशन को बुलाएं, ज़रूर साथ बिठाएं, लोगों को बताएं हम यूनाइटेड हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ही की पार्टी और आप ही की गवर्नमेंट एक बैठे रहे। नो, आप सबको बुलाओ, क्योंकि यहाँ हमने यूनिटी दिखानी है। नजम साकिब साहब, आगे का मंजरनामा हमें क्या नज़र आ रहा है जो हालात हम देख रहे हैं? देखिए, ये जो पहलगाम से वाक़या शुरू हुआ और उसके बाद बुनियान मरसूस तक गया, उसके बहुत सारे फॉलो आउट इफ़ेक्ट्स थे, उसके बहुत सारे नताइज निकले। एक नतीजा उसमें से ये भी निकला जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी पस मंज़र की बात है कि वो जो चल रहा था ना सिलसिला कि खान को बाहर निकालते हैं, ये इस तरह से गौहर अयूब साहब ये बात कर रहे हैं, अपोजिशन ये कर रही है, और सियासी बेयकीनियाँ वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी एक तरफ कोने में आ गई। हत्ता कि यूँ हुआ कि 9 मई वो जो यौम स्याह है, उसकी भी बात किसी ने नहीं की, और ना हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की बात आई, क्योंकि 10 मई का दिन अब ज़्यादा अहम हो गया है 9 मई से। ये नहीं कि 9 मई के वो जो वाक़यात थे अफसोसनाक, उनका दुख ख़त्म हो गया है या उनकी तकलीफ़ ख़त्म हो गई है या PTI से वो बादल छट गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 10 मई ऐसा हुआ कि उससे ये सारी सूरत हाल जो है बदल गई। देखिए, ये डील की बात जो आपने की है ना हुकूमत के साथ, हमारी इत्तलात के मुताबिक वो डील कहीं और भी होने के इम्कानात मौजूद हैं, और जब भी उसके इम्कानात रोशन होंगे, अपस्टेयर्स की बात हो रही है ना, कि अगर वो डील हो जाती है या हो रही है अपस्टेयर्स, तो आप देखेंगे हुकूमत पैनिक करेगी। पिछले देख लीजिए, 1.5 साल देख लें, जब भी कोई इस तरह की रेवरबरेशंस आएंगी कि डील होने लगी है, तो आप देखेंगे कि हुकूमत में पैनिक आएगा और अचानक ख्वाजा आसिफ साहब आके तो PTI की बुराइयां शुरू कर देंगे, और अता तारड़ साहब जो हैं वो पूरी की पूरी कच्चा चट्टा खोल के रख देंगे कि PTI ने क्या क्या किया। वो पैनिक जाहिर करता है। तो एक डील वो है जो कि हुकूमत और PTI की सुनने में आ रही है, एक डील वो है जो कि PTI की हो रही है उस जगह पे जिस जगह पे के हो गई अगर डील तो कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। इसमें जो मुज़ाकरात की बात है जो हुकूमत और PTI की है, उसमें हमें ये पता लगा है कि हुकूमत ये कहती है कि देखिए जी, जो पिछले मुज़ाकरात थे ना, वो मीडिया की स्क्रूटनी की वजह से दाएं बाएं हो गए, ख़राब हो गए, यानी सारे का सारा मलबा मीडिया के पात तक गया। और अब जो होंगे मुज़ाकरात वो इन कैमरा होंगे, सब रोसा होंगे और वो बंद कमरे में होंगे। ये तो सूरत हाल हो गई। इस वक्त की आखिरी बात,
जंग से पहले की ये जो जंग है, जिसको कि मीर साहब जंग नहीं मानते, इस जंग से पहले की सूरत हाल और आज की सूरत हाल, आपकी जो हुकूमत वक्त है इस वक्त की पाकिस्तान में, वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है। और पीटीआई को अब ये इसकी मजबूती का भी सामना करना पड़ेगा। जब आप सियासी गैर यकीनी की बात करेंगे तो अब इनके पास जो है एक सुरखाब का पर आया है कि हिंदुस्तान ने हमला किया, हमने मुकाबला किया, शिकस्त दी।